Hello every student, how are you all? Welcome to Flow Learning, and today we are going to start our lecture number 2 of chapter 1 Sexual Reproduction in Flowering Plants of Biology. ठीक है, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर मतलब जो जब स्टार्ट किया था तभी वो फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हमने इसका इंट्रो देखा था, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स है, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल या पिस्टिल। उसके बाद में हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन किया था माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक। तो थोड़ा सा हमने अगर रिवीजन के अगर हिसाब से मैं देखूं अगर लिखूं तो हमने क्या देखा था कि जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल भी होता है। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों तरीके के होते हैं। फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर में अपना एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल फ्लावर में खुद का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट होता है, ठीक है। फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में खुद का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमिन। मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है? स्टेमिन होता है। Stamen has two parts. Everyone know anther and filament. Anther and filament. ठीक है। एंथर के पास में अपना एक पॉलन ग्रेन होता है। एंथर में क्या होता है? जो मेल गैमीट है उसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं। एंथर में पॉलन ग्रेन होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, एंथर है, एंथर में अपना एक जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन है, ठीक है। मेल गैमीट जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। देखो एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और इनसाइड ईच लोब ऑफ एंथर टू बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पॉलन सैक बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? हम पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन सैक, पॉलन सैक जो कि इंडिकेट करता है माइक्रोस्पोरेंजिया एक्चुअल में, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन सैक 2n होता है, मतलब डिप्लॉइड होता है, ठीक है। पॉलन सैक बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मतलब इंडिकेट करता है, और डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसाइट्स करते हैं, प्रोडक्शन डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होता है इसमें, ठीक है। और मियोसिस से इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एन 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 4 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। समझ में आया?
ये 4 हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर। इसको बोलते हैं हम 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। स्पोर, इन्हीं को हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड माइक्रोस्पोर। टेट्राड माइक्रोस्पोर समझ में आया? अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्या करते हैं हम? बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देखो स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, टाइनी होते हैं, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं एंड ये कवर्ड होते हैं बाय 2 लेयर्स। कवर्ड बाय 2 लेयर्स। कवर्ड बाय 2 लेयर्स। एक होती है एक्साइन, एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन। देखो आउटर लेयर होती है, जो एक्साइन होती है वो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और इंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है। इंटाइन इज अ इनर लेयर। ठीक है, और ये थिक होती है। एक्साइन जो होती है वो थिक होती है एंड हार्ड होती है। ये थिन होती है एंड सॉफ्ट होती है। थिन एंड सॉफ्ट। ठीक है, ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन है। और ये किसका होता है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। ये 4 स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोड्यूस कर देते हैं। म्यूसाइट होता है इसके अंदर, मियोसिस होता है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंथर में। ठीक है, समझ में आया? ओके, एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, ये ओके। देखो जो एक्साइन होती है, जो एक्साइन है वो सम टाइम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिसकंटिन्यू हो जाती है एक्साइन लेयर। ठीक है, एक्साइन एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज discontinue, discontinue, that
site is called as germ pore. जर्म पोर, ठीक है, इसी को जर्म पोर बोलते हैं। कुछ जगहों पे जो होती है ये डिसकंटिन्यू हो जाती है, एक्साइन जो लेयर होती है वो कैसे होती है देखो, मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। जैसे ये है आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, ये कवर्ड है सबसे पहली लेयर, सबसे पहली इनर लेयर, ठीक है, जस्ट इनसाइड, और जो बाहर वाली है उसे एक्साइन बोलते हैं। देखो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये डिसकंटिन्यू हो गई तो यही जर्म पोर कहलाएगा, यही जर्म पोर कहलाता है। समझ में आया है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, यही जर्म पोर कहलाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन। कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन। कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है। देखो माइक्रोस्पोर जो होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि माइक्रोस्पोर जो होता है वो एक्सपेंड कर लेता है, मतलब उसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंशन अकर होता है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है, माइक्रोस्पोर के अंदर एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर अकर। अकर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स अकर्स। देखो इसके अंदर जब माइक्रोस्पोर का एक्सपेंशन होगा तो वो एक बड़ा साइज बन जाएगा, मतलब वैक्यूलेशन हो जाएगा उसमें। जैसे ये है आपका माइक्रोस्पोर, ये इस तरीके से एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है, तो ये जो वैक्यूल के फॉर्म में हो गया है तो इसमें वैक्यूलेशन हो जाता है। देखो वैक्यूलेशन, VACOU LATION, वैक्यूलेशन, ठीक है, इसमें अपीयरेंस हो जाता है वैक्यूल्स का, appearance of vacuoles, VACUOLEC, occurs। जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है, causing nucleus to shift towards periphery, causing the nucleus to shift towards periphery, ठीक है, पेरीफेरी, ठीक है, समझ में आया। न्यूक्लियस जो होता है अंडरगो माइटोसिस करता है, जिसकी वजह से वो टू सेल्स को जो है प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, जो न्यूक्लियस होगा फिर अंडरगो माइटोसिस करता है। न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस से ये क्या करता है, माइटोसिस
ये फॉर्म करता है 2 सेल्स को, फॉर्म 2 सेल्स, ठीक है। एक होती है वेजिटेटिव सेल्स जो कि बड़ी होती है, तो उसमें लिखेंगे हम लार्ज वेजिटेटिव सेल, लार्ज वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और एक छोटी होती है, एक जनरेटिव सेल होती है जो कि साइज में छोटी होती है, तो इसे बोलते हैं स्मॉल जनरेटिव सेल। स्मॉल जनरेटिव सेल, ठीक है। देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस माइटोसिस करता है, अंडरगो माइटोसिस, तो इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ी और एक छोटी। ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। इसमें देखो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो होती हैं, वेजिटेटिव सेल जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, सर्कुलर या कह सकते हैं स्फेरिकल शेप में, ठीक है, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप्ड। बट ये जो जनरेटिव सेल्स होती हैं ये थोड़ी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जनरेटिव सेल्स का। जनरेटिव सेल्स हैं ये, जनरेटिव सेल जो होती हैं स्पिंडल शेप्ड में होती हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं ये बड़ी होती हैं, इस वजह से ये स्पिंडल शेप्ड वाली सेल को भी, जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उनको इंगल्फ कर लेती हैं अपने अंदर, मतलब वेजिटेटिव सेल जो होती हैं खा जाती हैं उस वेजिटेटिव सेल, इंगल्फ द जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जैसे वेजिटेटिव सेल है और इसके अंदर स्पिंडल सेल आ गई, मतलब जनरेटिव सेल आ गई। तो जनरेटिव सेल्स जो होती हैं, ये जो जनरेटिव सेल्स हैं, ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल अब क्या करती है, ये माइटोसिस करती है। जनरेटिव सेल जो होती है क्या करती है, ये माइटोसिस करती है। आप भूल ना जाओ, मैं इसलिए इसका नामकरण कर देती हूँ। ये है देखो, ये वेजिटेटिव सेल है VC, ये जनरेटिव सेल है GC, ठीक है। देखो जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो होती हैं वो माइटोसिस करती हैं, माइटोसिस करने से वो 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो 2 होते हैं वही स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा पर रिलीज होते हैं, ये वाले पॉलन ग्रेन्स। 2 पॉलन ग्रेन्स जनरली, ये A है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जनरली released on stigma, released on stigma, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स बेसिकली नरिशियस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, नरिशियस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर नरिशियस, न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, न्यूट्रिशियस, ठीक है। लाइट वेट होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। ये कॉज एलर्जी भी कर सकते हैं,
एलर्जी मतलब किस तरीके की? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समझ में आया? ये तो था आपका कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन्स। कैसे होता है? देखो, एक्सपेंशन हो जाता है माइक्रोस्पोर का, जिसकी वजह से उसके अंदर वैक्यूल्स बनने लगते हैं, अपीयरेंस हो जाता है वैक्यूल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स पेरिफेरी। न्यूक्लियस अंडर को माइटोसिस करता है, जिसकी वजह से टू सेल्स जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल जो कि साइज में बड़ी होती है, इसलिए उसे लार्ज वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। एक जनरेटिव सेल होती है जो स्मॉल इन साइज होती है, तो उसे स्मॉल जनरेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होती है इंगल्फ कर लेती हैं जनरेटिव सेल को, और जनरेटिव सेल्स जब इंगल्फ हो जाती हैं तो उसके अंदर माइटोसिस होता है। उसमें माइटोसिस में टू स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, टू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन जनरली रिलीज होते हैं स्टिग्मा पर, जो कि फीमेल पार्ट आता है अब स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पर। पॉलन ग्रेन्स बेसिकली न्यूट्रिशियस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, कॉज एलर्जी, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? कार्पल या पिस्टल, कार्पल या पिस्टल, इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज कार्पल एंड पिस्टल, कॉल्ड एज कार्पल एंड पिस्टल। समझ में आया? कार्पल के पास में 3 पार्ट्स होते हैं, बोलो। कार्पल हैज इटसेल्फ 3 पार्ट्स, कार्पल itself has 3 parts, that is stigma, style and ovary. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ये हल्का सा पहले आप स्पिंडल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लो, नीचे एक बड़ा सा पोर्शन बना लो, और यहाँ से ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, ये हो गया कार्पल पूरा, ठीक है। नामकरण करते हैं। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो होता है वो अपर ब्रॉड पोर्शन होता है, ये अपर, ये जो है अपर ब्रॉड पोर्शन होता है, एंड एक्टिंग एज अ receptacle फॉर pollen grains, एक्टिंग करता है एज अ receptacle ऑफ फॉर pollen grains, receptacle फॉर pollen grains, ठीक है।
ऐसे ही दूसरा है स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल मिडल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिडल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मिडल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कनेक्ट होता है स्टिग्मा विथ ओवरी। कनेक्ट विथ स्टिग्मा विथ ओवरी। स्टिग्मा विथ ओवरी। ठीक है, कनेक्ट करता है स्टिग्मा टू ओवरी। समझ में आया? अब ये लास्ट पार्ट है इसका, ओवरी। अब ओवरी क्या होता है देखो। ओवरी जो होता है बेसल पोर्शन होता है। बेसल स्वालो पोर्शन। बेसल होता है स्वालो पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, हैविंग ओव्यूल इनसाइड इट। हैविंग ओव्यूल इनसाइड इट। हैविंग ओव्यूल इनसाइड इट। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल क्या है? मेगा स्पोरेंजिया, बड़ा स्पोरेंजिया है। मेगा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया में क्या है? फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट क्या है? एग है। ये क्या है? फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट में क्या है? एग है। फीमेल गैमीट क्या होता है? एग होता है। जैसे ये है, ठीक है, तो ये फीमेल गैमीट है। ये ओवरी था, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये फीमेल गैमीट है। अब हम पढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और फिर ये क्या आ जाता है? सबसे इसके जस्ट एक बराबर वाला इंटेगुमेंट्स आ जाते हैं ये। ठीक है, इसका ये थोड़ा गलत बना है। ये ऐसे। ठीक है,
चलाजा एंड क्या है, ये ब्रॉड बेसल पोर्शन है, चलाजा एंड ब्रॉड बेसल बेसल पोर्शन है। यस, ब्रॉड बेसल एंड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स क्या है, विद इन ओव्यूल within ovule 1 to many layers circular embryo sac। ये कई सारी लेयर्स होती हैं, many layer encircle embryo sac, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक है आपका फीमेल गैमीट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एम्ब्रियो सैक में क्या है, एम्ब्रियो सैक के बाद में न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होती है, थिक लेयर है, थिक लेयर है जो कि अराउंड होती है एम्ब्रियो सैक, अराउंड एम्ब्रियो सैक। ये प्रोटेक्टिव होती है, न्यूसेलस जो होती है ये प्रोटेक्टिव एज वेल एज नरिशिंग, एज वेल एज नरिशिंग, ठीक है, न्यूसेलस। और न्यूसेलस में फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज का काम करती है ये लेयर, फूड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल। माइक्रोपाइलर एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड होता है एपिकल नैरो स्ट्रक्चर है ये। माइक्रोपाइलर एंड क्या है, एपिकल नैरो एंड होता है और इसमें हैविंग अ पोर, इसमें क्या होता है, एक पोर होता है, हैविंग अ पोर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या है, ये पोर्शन है ओव्यूल का, पोर्शन ऑफ ओव्यूल जो कि अटैचेस टू प्लेसेंटा, जो अटैच होता है प्लेसेंटा से, अटैचेस टू प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद में बस फ्यूनिकल, समझ में आया, इतना ही है आई थिंक, हाँ फ्यूनिकल तक, उसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, हमने इसके अंदर क्या देखा, देखो इसके अंदर हमने पढ़ा फीमेल फ्लावर में पढ़ा हमने मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन, वैक्यूलेशन, न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस, वेजिटेटिव सेल्स पढ़ी, जनरेटिव सेल्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी किया। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा क्या होता है, ब्रॉड पोर्शन होता है, रिसेप्टिकल क्या काम करता है पॉलन ग्रेन के लिए, स्टाइल क्या है, मिडल ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट होता है स्टिग्मा विद ओवरी। ओवरी क्या है, बेसल स्वॉलो पोर्शन है, हैविंग ओव्यूल इनसाइड इट, ओव्यूल होता है इसके अंदर। ओव्यूल क्या है, एक मेगास्पोरेंजिया बड़ा है, इसमें फीमेल गैमीट होता है, ओहो सॉरी, फीमेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट क्या है, एग, फीमेल गैमीट में क्या होता है, एग। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा, सबसे फर्स्ट था चलाजा एंड,
अपर ब्रॉड पोर्शन है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये टू जो है आउटर इनर, ये दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स हैं जो कि लेयर्स होती हैं। एम्ब्रियो सैक है, ये फीमेल गैमेट है। न्यूसेलस है, ये जो है फूड स्टोरेज का काम करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है, एज वेल एज प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, इन नेचर होती है न्यूसेलस। माइक्रोपाइलर एंड क्या था, एपिकल नैरो था और हैविंग अ पोर एंड हैविंग अ पोर। प्यूनिकल क्या था, प्यूनिकल पोर्शन था ओव्यूल का जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा से, ठीक है, ओके। तो अब जो है आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैविंग अ नाइस डे।